Assalamualaikum. Welcome to CSR with MK YouTube channel and welcome to CSR online course B7। आज की हमारी क्लास नंबर 19 है और आज हम रीडिंग सेटिंग को देखेंगे। तो चलते हैं हम जीशो सेटिंग में। 3 feedback settings, 4 operation settings, 5 reading settings. रीडिंग सेटिंग में चलते हैं। Reading settings. Navigate up reading settings. 1 dynamic alert reading settings. पहला ऑप्शन है डायनामिक अलर्ट रीडिंग सेटिंग, इसमें चलते हैं। Dynamic alert reading settings. Dynamic 1 read usage hints checkbox on check controls whether various useful hints related to the currently focused item are read or not. यूसेज हिंट्स जनरल सेटिंग में भी चेक बॉक्स मिलता है। Checkbox check double tap to uncheck. देखो डबल टैप टू अनचेक, ये हिंट्स है। टेक्स्ट बॉक्स में होगा तो डबल टैप टू एडिट। डिपेंड करता है जैसा ऑप्शन होगा, जिस चीज़ पे फोकस होगा उसमें जो भी एक्शन मौजूद है जिस तरह का, तो वो बता देता है। अब यहाँ पे चेक हो गया तो जनरल सेटिंग में भी चेक हो जाएगा। वहाँ से अनचेक करोगे तो यहाँ से भी अनचेक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी मौजूद है यूसेज हिंट का चेक बॉक्स। और कुछ और बता रहा हूँ, देखो ये भी हिंट्स में ही आते हैं। मेन मेन्यू ओपन करता हूँ। Musa swipe down more swipe up cancel. स्वाइप डाउन मोर स्वाइप अप कैंसिल, ये मेन मेन्यू ओपन किया है। वो मूसा अभी मैंने क्लास में इसको नाम दिया था ना, लैंग्वेज सेटिंग हम देख रहे थे तो उसको नाम मैंने मूसा दिया था। स्वाइप डाउन से मोर में जाता है, स्वाइप अप से कैंसिल हो जाएगा ये पॉपअप विंडो। तो ये भी हिंट्स है। फंक्शन मेन्यू खोलता हूँ। Functions menu swipe down recognition menu swipe up cancel. स्वाइप डाउन से रिकग्निशन मेन्यू में जाता है, स्वाइप अप से कैंसिल हो जाता है। तो ये भी हिंट्स है। एक्सटेंशन Extension swipe down custom voice command swipe up cancel. स्वाइप डाउन कस्टम वॉइस कमांड स्वाइप अप कैंसिल। मैं स्वाइप अप करता हूँ, Functions menu swipe down recognition menu swipe up cancel. वो एक्सटेंशन वाला विंडो गई। फंक्शन मेन्यू आ गया, इसको भी स्वाइप अप करता हूँ। Musa swipe down more swipe up cancel. मेन मेन्यू आ गया, इसको भी स्वाइप अप करके Dynamic alert reading settings. सारे कैंसिल कर दिए। तो ये यूसेज हिंट है। तो वैसे तो हम ऑन नहीं रखते हैं, हमें पता होता है कि किस जगह कौन सा एक्शन मौजूद है। तो इसको मैं वापस अनचेक कर देता हूँ। Checkbox unchecked. To read relationship between elements in the node browsing mode, checkbox check controls whether the relationship data between elements is read in the node browsing mode. The information read consists of number of child elements the current node has, plus some additional node specific information. नोड ब्राउजिंग मोड एक फंक्शन है जिसमें हम आगे बात करेंगे। तो उसमें उसके जो जेस्चर हैं वो यूज़ हो या ना हो, स्वाइप राइट और स्वाइप लेफ्ट से नोड ब्राउजिंग मोड और चाइल्ड ब्राउजिंग मोड, पता नहीं कौन से दो होते हैं वो, मतलब उसके बारे में इंशाल्लाह हम फंक्शंस की सीरीज़ में जो नोड ब्राउजिंग मोड से रिलेटेड फंक्शन है ना उसमें बात करेंगे, ठीक है। 3 read volume when changing, checkbox check controls whether the new volume is being read automatically when the volume is changed. वॉल्यूम जब भी आप चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली रीड करे। मैं देखो कम करता हूँ, Music volume 90, 85. अभी रीड कर रहा है। अगर इस पे अनचेक होगा तो आप कम ज़्यादा करोगे, चाहे एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम हो चाहे म्यूज़िक वॉल्यूम हो, कम ज़्यादा तो होगा लेकिन रीड नहीं करेगा। तो ये चेक होना चाहिए ताकि वो रीड भी करें। आगे चलते हैं। For read the whole window up on window change, checkbox unchecked. ये अभी देखो मैं फंक्शन मेन्यू खोलता हूँ। कोई भी पॉपअप विंडो खुलती है तो Functions menu. इसने सिर्फ फंक्शंस मेन्यू बोला ना, तो मैं इसको बैक करता हूँ और इसको चेक Dynamic करता alert हूँ। reading settings. 5 key for read the whole window up on window change, checkbox check. अब मैं होल विंडो रीड द होल विंडो ऑन विंडो अप में, यानी कि पॉपअप विंडो में कोई भी विंडो आएगी ना उसके, ये अब मैं फंक्शन मेन्यू ओपन करता हूँ। Functions menu recognition menu cancel input. फंक्शन मेन्यू रिकग्निशन मेन्यू कैंसिल इनपुट। फंक्शन मेन्यू उसकी हेडिंग दरमियान में वो जो कॉपी अपेंड पेस्ट है वो लिस्ट वाले रीजन में है ना, तो वो नहीं। और बॉटम पे जो बटन है रिकग्निशन मेन्यू कैंसिल और इनपुट, वो तीनों देखो सारा कुछ पड़ा। इसी तरह कोई चीज़ आप जब डिलीट करते हो ना, डबल टैप होल्ड करते हो तो वो आता है ना, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यस और नो या कैंसिल और ओके। तो वो इस तरह के जितने भी पॉपअप विंडो खुलेंगे वो पूरा रीड करके देगा। हाँ, दरमियान में अगर लिस्ट वाला रीजन होगा वो नहीं, टॉप और बॉटम के बटन फिर वो रीड करेगा। तो अगर आप चाहते हो तो इस तरह हो तो इसको चेक कर लो। मैं नहीं चाहता तो मैं अनचेक कर देता हूँ। Dynamic alert reading setting. 5 key for read the whole window up on window checkbox unchecked. 5 key echo checkbox check. की एको जो है ना, ये मतलब जब आप पढ़ रहे हो कैरेक्टर और वर्ड वाइज, नहीं सॉरी कैरेक्टर वाइज, तो कैपिटल लेटर और या स्मॉल लेटर को वो चेंज करेगा पिच को। होना तो ये चाहिए लेकिन ये वर्क नहीं करता। शायद चाइनीज़ लैंग्वेज में वर्क करता हो या शायद इसका कोई और काम हो, देखो मुझे कंफर्म नहीं है। तो इसको मैं चेक हो अनचेक हो, Checkbox unchecked. मेरी आदत है जब भी इसमें मैं आता हूँ तो चेक होता है तो अनचेक कर देता हूँ, अनचेक होता है तो चेक कर देता हूँ।
कि कहीं मुझे पता चल जाए ये कैसे काम कर रहा है। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में शायद करता ही ना हो, चाइनीज़ लैंग्वेज में काम करता हो की एको। ठीक है, मैंने वापस अनचेक कर दिया, तो इसका फ़िलहाल मुझे नहीं पता। यहाँ से बैक करते हैं, 1 dynamic alert reading settings. आगे चलते हैं, 2 list reading settings. लिस्ट रीडिंग में चलते List हैं। reading settings. List read 1 read the focused list items index checkbox check. पहला जो चेक बॉक्स है ना, लिस्ट रीडिंग का जो जनरल सेटिंग में चेक बॉक्स है, वो तो मेन चेक बॉक्स है। उसको चेक कर लोगे तो फिर आपका ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट शुरू में वही होता है ना, ये सारे यहाँ पे चेक होते हैं ना। ये यहाँ की सेटिंग कुछ और होती है, वहाँ चेक करोगे तो वो पड़ेगा। ये वाला जो यहाँ पे जो पहला चेक बॉक्स है ना, ये भी चेक होता है। To read the index of the currently focused list item while scrolling a list checkbox unchecked. और ये दूसरा चेक बॉक्स भी Checkbox चेक check. होता है। अच्छा, ये पहला चेक बॉक्स ये काम करता है, आप जब लिस्ट में होते हो ना, तो वो लिस्ट कितने की, जैसे मैं व्हाट्सअप खोलता हूँ, Button archive date. मैं देखो Musa Khan yesterday you. HTTPS. मैं scrolling करता हूँ। Google.com/drive/folders Bemir Vilal Khan button. Items from 98 to 108. 1,124 items in total. आइटम टू 98 टू 108, यानी कि स्क्रीन पे 98 आइटम से लेके 108 तक मौजूद है, और टोटल 1000 कितने मौजूद है ये देखो, ये बताता है। ठीक है, अगर आप, मैं दोबारा सेटिंग में चलता हूँ, कुछ और समझाता हूँ। To read the index of the currently 1 read the focused list items index checkbox check controls when वापस checkbox uncheck कर unchecked. दिया। To read the index of the currently focused list item while scrolling a list checkbox checked unavailable. और ये जो दूसरा चेक बॉक्स है, वो पहला चेक बॉक्स जब चेक होगा तो दूसरा भी अवेलेबल होगा, चेक अनचेक आप कर सकते हो। लेकिन पहला जब अनचेक करोगे तो दूसरा अनअवेलेबल हो जाएगा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। और ये जो तीसरा चेक बॉक्स है, Checkbox checked unavailable. 3 read the list items index checkbox check controls whether the index of the currently focused list item is read while navigating the list. वाइल नेविगेटिंग लिस्ट, रीड इंडेक्स लिस्ट आइटम। ठीक है, यानी कि जो भी लिस्ट है उसका इंडेक्स ये पड़ेगा 1 2 3 4। जैसे ये मैं सिर्फ ऑन रखता हूँ, Checkbox unchecked. मैंने अनचेक कर दिया, Read the list items index checkbox unchecked control checkbox check. वापस चेक कर दिया, रीड लिस्ट आइटम इंडेक्स। ठीक है, मैं सिर्फ इसको चेक रखता हूँ कि ताकि हर आइटम का जो है ना, अगर लिस्ट वाला रीजन हो तो उसमें हर आइटम को ये नंबरिंग दे देगा 1 2 3 4, जिससे आपको पता लगता रहेगा कि लिस्ट में आपका नंबर फोकस किस नंबर पे। अगर रो और कॉलम्स होंगे ना तो वो भी रीड करेगा, रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, जो जिस तरफ। जैसे मेन मेन्यू में जाता हूँ, Musa. मोर में जाता हूँ, Musa. 1 row 1 column functions menu. 1 रो 1 कॉलम, ये भी इसी की वजह से बोल रहा है। ठीक है, बैक करते हैं। List reading settings. 4 read list display. 3 read the list items index checkbox check controls whether the 4 read list display range while scrolling checkbox unchecked controls whether the visual display range of the list is read automatically when scrolling commands are used. 5 read all visible content of the list when scrolling using the commands checkbox unchecked. अच्छा, ये दो जो है ना, देखो मैं दोबारा से, पहले दो जो हैं वो आपकी टोटल लिस्ट और आपके स्क्रीन पे कितने, आपकी लिस्ट में कौन से नंबर पे आप मौजूद हो, वो अब बताएगा जब आप नेविगेट करोगे, स्क्रॉलिंग करोगे। ठीक है, और ये आपके डिस्प्ले पे कितने मौजूद हैं और उसमें आपका कौन सा नंबर, किस नंबर पे फोकस है, ये दो वो बताएंगे। ठीक है, और ये 5 चेक बॉक्स हो गए, पांचों का अलग अलग काम है। मैंने शुरू के 2 भी अनचेक किए हुए हैं, तीसरा वाला रीड लिस्ट आइटम जो है ना, लिस्ट आइटम का जो इंडेक्स है तीसरा वाला वो चेक किया हुआ है, चौथा 5वां भी अनचेक किया हुआ है। और डिस्टर्ब करता है मुझे सिर्फ ये 1 2 3 चाहिए। ये भी मैं रिकॉर्डिंग के लिए, लोगों को बताने के लिए मैं ऑन रखता हूँ, ताकि मुझे हर नंबरिंग से भी किसी को बताना पड़ता है। वरना तो अगर ये ट्यूटोरियल या इसके ना बनाने होते तो मैं ये भी ऑफ़ कर दूँ, मुझे ये भी ना चाहिए हो। लेकिन ये फिर भी काम का है, आपको पता लगता है आप किस नंबर पे पहुँच गए, कौन सा नंबर पे फोकस है आपका, तो ये भी ठीक है, इस वजह से मैं ये ऑन रखता हूँ। अब एक चेक बॉक्स और बच गया, 6 keep current list position while scrolling checkbox checked automatically lock the last touched list item while scrolling. कीप करंट पोजीशन। ठीक है, और कीप करंट पोजीशन को ये लॉक कर देगा, जब भी आप स्क्रॉलिंग करोगे तो वो अनाउंसमेंट करेगा। जैसे मैं व्हाट्सएप में चलता हूँ, Verify your identity. WhatsApp. Button archive. CSR class boys yesterday BV cos age. 213 1 message text but emoji but 0 seconds play button. ये BV cos age. B has named Hashmat voice. मैं- BV cos age changed this group settings to allow only admins to send messages to this group button. विकास जी ने ओनली एडमिन पे ग्रुप लगाया है, यहाँ पे मैंने टच किया ना, अब मैं 2 फिंगर से स्वाइप डाउन या अप करूँ, स्क्रॉलिंग करूँगा ना तो
इस जगह ये जगह लॉक हो गई, इस जगह पे जो भी ऑप्शन आएगा ना, क्योंकि मैं 2 फिंगर से स्वाइप डाउन करता रहूँगा ना, ऊपर वाली लिस्ट नीचे को आती रहेगी, लेकिन इस पोजीशन पे जो भी ऑप्शन आएगा ना तो ये वो रीड करता रहेगा। देखो मैं 2 फिंगर से स्वाइप डाउन कर रहा हूँ। Via watch HTTPS. This message was deleted 4:49 p.m. This BA of Patan. Voice message. 7 seconds. 4:16 p.m. ये अयूब जी का मैसेज आया फोकस में, तो देखो उसने रीड कर दिया। चाहे आप 2 फिंगर से स्वाइप डाउन करो, चाहे आप टू टॉप की कमांड डाल के ना स्क्रॉलिंग करो, ये एक अच्छा फीचर है, तो इसको आप चेक कर सकते हो। दोबारा चलते हैं लिस्ट रीडिंग सेटिंग में। List reading settings. बस List यही है, reading settings. 5 read all. 6 keep current list position while list reading settings. कीप करंट लिस्ट पोजीशन। ठीक है, उस पोजीशन को ये लॉक कर देता है। लॉक से मुराद ये है कि उस पोजीशन पे अगला आइटम जो भी आएगा तो वो फ़ौरन से रीड करना शुरू कर देगा, और ये सेकेंडरी टीटीएस रीड करेगा, क्योंकि मैंने इस वक्त मैं एक टीटीएस का यूज़ कर रहा हूँ, इसी वजह से वो वोकलाइज़र यूज़ का पढ़ रहा था, तो सेकेंडरी टीटीएस जो भी होगा वो रीड करेगा। यहाँ से बैक करते हैं। 2 list reading settings. लेबल रीडिंग, 1 dynamic alert reading settings. डायनामिक अलर्ट रीडिंग सेटिंग भी हो गई, 2 list reading settings. लिस्ट रीडिंग सेटिंग भी हो गया। 3 label reading settings. लेबल रीडिंग सेटिंग में चलते हैं। Label reading settings. Label read 1 speak the element type of current focus checkbox check specifies if the element type of the item under the focus is announced. स्पीक द एलिमेंट टाइप, जिस पोजीशन पे आपको फोकस होगा वो एलिमेंट टाइप क्या है, बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, और कुछ भी हो सकता है, वो कॉम्बो बॉक्स है, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको बताए या ना बताए। जैसे मैं अनचेक करता हूँ Checkbox unchecked. और अब मैं व्हाट्सएप में चलता हूँ। Navigate up. CSRB7 class 17M message. ये देखो मैसेज, ये नहीं बता रहा कि ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो ये मैसेज तो टेक्स्ट बॉक्स का प्रॉम्प्ट है ना, जो लिखा होता है, जब हम इस पर डबल टैप करके कुछ भी लिखते हैं तो ये हट जाता है, ये प्रॉम्प्ट होता है मैसेज का। ठीक है, तो इस पे मैं ये नहीं बता रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स, Attach. अटैच के बराबर में देखो Message. मैसेज। अब मैं उसको चेक करता हूँ, फिर देखना, 1 speak the element type of current focus checkbox checked. और अटैच भी उसने अटैच के साथ बटन नहीं बोला, सिर्फ अटैच बोला, तो उसका भी वो नहीं बताया एलिमेंट क्या है, वो बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है। अभी मैं चलता हूँ Message text box. मैसेज टेक्स्ट बॉक्स, देखो मैं व्हाट्सएप में दोबारा है, और अटैच के साथ बटन भी बोला, Attach button. अटैच बटन। तो ये है कि एलिमेंट कौन सा है, वो बटन है, टेक्स्ट है, कॉम्बो बॉक्स है, जो भी हो सकता, बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो ये है, ये चेक बॉक्स ये काम करता है, और ये भी चेक होना चाहिए, अच्छा हमें पता लगे ना कि टेक्स्ट बॉक्स है या बटन है, ये क्या चीज़ है। फिर चलते हैं। Label reading settings. Label read 1 speak the element type of current focus checkbox check specifies if the element type of the to read web page control type checkbox check controls whether all types of controls are announced on web pages. If the option is off, only the most important control types like links, headings and buttons are read. सेम इसी तरह वेब पेज के लिए, वेब ब्राउजिंग के लिए अगर ये अनचेक होगा तो सिर्फ लिंक्स, बटन्स और हेडिंग्स बताएगा, मतलब उसका जो एलिमेंट टाइप हेडिंग है तो बताएगा, लिंक है तो बताएगा, और बटन है तो बताएगा, बाकी कुछ का नहीं बताएगा, जो ऑप्शन होगा वही पड़ेगा। अगर इस पे चेक होगा तो हर एक चीज़ का बताएगा, टेक्स्ट बॉक्स का भी, लिस्ट आइटम का भी, कॉम्बो बॉक्स का भी, पॉपअप विंडो का भी, कुछ भी हो, जैसा भी हो, तो ये भी चेक होना चाहिए। आगे चलते हैं। 3 read unlabeled controls checkbox check controls whether the element's ID is read if it has no label. अच्छा, रीड अनलेबल कंट्रोल को आपने लाजमी चेक करना है, जितने भी अनलेबल बटन हो वो उसको ये लेबल कर देगा। देखो हमारे मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन में बहुत सारी जगहों पे अनलेबल बटन होते हैं, तो ये अपनी तरफ से जितने अगर ये लेबल कर सकता है ना तो वो लेबल कर देगा। तो उसके बाद भी बचते हैं तो उसको हम खुद लेबल कर देते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये जितने लेबल कर सकता है वो कर देगा, तो इस पर चेक होना चाहिए। 4 read the index when the control has no label checkbox uncheck controls whether the index of the control is read when it has neither a label nor ID. Please note that this option works even when the index reading is turned off. अच्छा, अब जो लिस्ट वाले रीजन में होगा, और यानी कि जो अनलेबल बटन होंगे, जो ऊपर वाला बटन चेक कर दिया उससे भी लेबल नहीं होते हैं, और वो एक ही पैटर्न के बटन होते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, अब तो वो भी लेबल हो चुका है। जैसे हम कोई मैसेज सेलेक्ट करते थे ना पहले व्हाट्सएप की चैट में, तो वो जो सिलेक्शन वाला बटन था वो मैसेज तो सेलेक्ट हो जाता था, अगला बटन जब अगला मैसेज जब हम अगले मैसेज पे जाते थे उसका भी एक सिलेक्शन के लिए एक बटन होता था ना, तो वो अनलेबल था, वहाँ सिर्फ बटन बोलता था, उस पर हम डबल टैप करते थे तो वो चेक बॉक्स चेक हो जाता था, तो वो अनलेबल था।
तो इस तरह के जो बटन होंगे ना तो उसको ये, और लिस्ट वाला रीजन भी है तो उसको ये नंबरिंग दे देगा 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5, 1 to 6 पूरे सीक्वेंस से वो, क्योंकि उस मैसेज चैट में जितने भी बटन है ना यही वाले सिलेक्शन वाले बटन, उन सबको नंबरिंग दे देगा। तो ये कहीं पे काम भी आ सकता है और कहीं पे इरिटेट भी कर सकता है। मेरे पास तो अनचेक है और अनचेक ही होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। Checkbox unchecked. ये मैं आपको ट्रांसलेट करता हूँ इसको। ये चाइनीज़ में एक ऑप्शन है, ये पहले नहीं था, रिसेंटली 1-2 अपडेट में आया होगा या शायद 7 जुलाई वाले में आया होगा। मैं इस वक्त 7 जुलाई 2023 वाली अपडेट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। OCR and translation. Read the prompt text of the edit box checkbox unchecked. रीड द प्रॉम्प्ट टेक्स्ट ऑफ द एडिट बॉक्स, जो मैंने अभी बताया ना वो जो मैसेज लिखा हुआ है वो प्रॉम्प्ट टेक्स्ट बॉक्स का, तो वो रीड करे या ना करे जब आप एडिट भी कर रहे हो तब भी। जैसे अभी अनचेक है, मैं अनचेक की सूरत में बताता हूँ, फिर जब चेक करूँगा तो आपको खुद समझ आ जाएगा। मैं यूट्यूब के सर्च में आता हूँ ना, तो देखते हैं, देखो Notifications search button. सर्च बटन, इस पर डबल टैप किया। Search YouTube text box. ये जो है ना सर्च यूट्यूब टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स का प्रॉम्प्ट है। ठीक है, मैं लिखता हूँ कुछ Q. Q. क्यू लिखा, ठीक है, आप सुनो, Clear button. क्लियर। इसके अब दोबारा टेक्स्ट बॉक्स पे जाता हूँ। Q text box. क्यू टेक्स्ट बॉक्स एडिटिंग ये बोल रहा है। ठीक है, वो प्रॉम्प्ट वाला मेरा पास अनचेक है, वो जो चाइनीज़ में नाम है, बाद में हो सकता है 1-2 अपडेट बाद इसका नाम ठीक हो जाए, जो भी वो इंग्लिश में रखेंगे। रीड प्रॉम्प्ट वही जो मैंने ट्रांसलेट किया शायद वही रखे। दोबारा चलते हैं। Label reading settings. Checkbox check. मैंने चेक कर दिया, लेबल रीडिंग सेटिंग में 5वां चेक बॉक्स है। अब यूट्यूब में वापस चलते हैं। Q text box search YouTube. क्यू टेक्स्ट बॉक्स सर्च यूट्यूब, Clear button. Q text box search YouTube. अभी एडिटिंग नहीं है। और अब देखो, अब मैंने कीबोर्ड ओपन किया, आप सुनना। Clear button. Q text box. Editing search YouTube. क्यू टेक्स्ट बॉक्स एडिटिंग पहले यहाँ तक बोल रहा था, क्योंकि प्रॉम्प्ट मैंने अनचेक किया हुआ था कि वो प्रॉम्प्ट रीड ना करे, और अब बोल रहा है क्यू टेक्स्ट बॉक्स एडिटिंग सर्च यूट्यूब। वो जो प्रॉम्प्ट था ना वो एडिटिंग के बाद आपका बोलेगा। वो किसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ हो सकता है, किसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ हो सकता है, किसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ हो सकता है। वो प्रॉम्प्ट जो भी होगा ना, जब आप लिख रहे होंगे ना, तो फिर जब टेक्स्ट बॉक्स को पढ़ोगे तो वो जो आपने जो लिखा है वो एडिटिंग, और फिर वो जो प्रॉम्प्ट जो पहले लिखा होता था बाय डिफ़ॉल्ट लिखा होता है, जब आप पहला कैरेक्टर टाइप करते हो तो वो हट जाता है, फिर वो प्रॉम्प्ट पड़ेगा। ठीक है, अब आपको चाहिए तो इसको चेक कर दो, नहीं चाहिए तो अनचेक कर दो। यहाँ से बैक आते हैं। 3 label reading settings. लेबल रीडिंग सेटिंग भी कंप्लीट हो गई, आगे चलते हैं। 4 dynamic content reading settings. डायनामिक कंटेंट रीडिंग सेटिंग में चलते हैं। Dynamic content read. 1 automatically read the value of the progress bar checkbox unchecked controls whether changes to the currently focused progress bar are read automatically. ऑटोमेटिकली रीड प्रोग्रेस बार, जब भी प्रोग्रेस बार पे आपका ये चेक होगा और प्रोग्रेस बार पे फोकस होगा, क्योंकि प्रोग्रेस बार मूव कर रहा होता है, आगे को जा रहा होता है, तो वो आपको रीड करके बताएगा जो भी प्रोग्रेस बार, वो आगे जितने परसेंटेज भी होगा। अगर आप चाहते हो चेक करना तो चेक कर लो, मैं तो इसको अनचेक रखता हूँ। 2 automatically read changes in the currently focused item checkbox check controls whether changes in the currently focused item are read automatically. ऑटोमेटिकली रीड करंटली फोकस आइटम, यानी कि आपका मेरा फोकस अभी इस चेक बॉक्स पे है ना, अगर ये चेक बॉक्स में कोई भी चेंजिंग हो जाए ना तो फ़ौरन से रीड करना शुरू कर देगा। जैसे प्ले बटन को आप डबल टैप करते हो ना तो प्ले बटन पोज में तब्दील हो जाएगा, फ़ौरन से बोल देगा पोज। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये ऐसे समझाना ठीक रहेगा, अगर मैं चैट में मौजूद हूँ और आसिफ के साथ चैट कर रहा हूँ, तो अगर आसिफ जहाँ ऊपर लिखा हुआ होगा ना मेरे पास आसिफ का नाम, वहाँ पे अगर मैं फोकस रखूँगा ना तो वो आ रहा होगा ना आसिफ लास्ट सीन जो भी टाइम होगा। फॉर एग्जांपल आसिफ ऑनलाइन आ जाता है डायरेक्ट, तो वहाँ स्टेटस उसका मेरे फोकस का चेंज हो जाएगा ना, आसिफ ऑनलाइन लिखा हुआ आ जाएगा, तो वो फ़ौरन से अनाउंस कर देगा आसिफ ऑनलाइन। और अगर आसिफ रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दे तो वो वहाँ स्टेटस ये आ जाता है आसिफ रिकॉर्डिंग, तो फ़ौरन से ये अनाउंस कर देगा आसिफ रिकॉर्डिंग या आसिफ टाइपिंग। तो मतलब ये कि जहाँ भी आपका फोकस होगा, जैसे मेरा अभी इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर फोकस है, और तो आपका जहाँ भी फोकस होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे वो आप क्रोम में हो, अगर वो फोकस चेंज हुआ तो फ़ौरन से रीड करना रीड कर देगा, वो जो भी चेंजिंग होगी फ़ौरन से रीड कर देगा, पूरा फोकस आपका दोबारा रीड कर देगा। अच्छा, प्रोग्रेस बार और स्लाइडर का इसी में मेरे काम हो जाता है, क्योंकि वो जब प्रोग्रेस बार पे आपका फोकस होता है तो वो भी तो
करंट फोकस भी तो होता है, तो वो भी चेंज हो रहा होता है तो रीड करता है। स्लाइडर भी तो करंट फोकस होता है जब आपका स्लाइडर पे फोकस होता है वीडियो ऑडियो के, क्योंकि वो आगे को बढ़ रहा होता है तो वो भी रीड कर रहा होगा। तो स्लाइडर और प्रोग्रेस बार में तो स्लाइडर पे तो फोकस करोगे तो आपको फिर वीडियो या ऑडियो देख रहे होगे वो समझ नहीं आएगा, फ़ौरन से ये बोलता रहेगा, तो फिर आप स्लाइडर पे फोकस नहीं रखोगे, आप हटाओगे अगर ये चेक किया होगा, क्योंकि वो करंट फोकस भी है ना। तो मैं तो इसको चेक रखता हूँ, ये मुझे काम आता है और आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको बता दिया कि काम क्या करता है। Free speak window name checkbox on check. स्पीक विंडो नेम, यानी कि कोई भी विंडो खुलेगी तो उसके हेडिंग का जो भी नाम होगा, या तो विंडो के अपना नाम भी हो सकता है, टाइटल भी हो सकता है, अगर नाम नहीं होगा तो टॉप हेडिंग कोई ना कोई तो होगी। तो जब भी नई विंडो खुलेगी तो वो विंडो नेम जो भी होगा उसका वो रीड करे या ना करे। तो मैं ये भी नहीं चाहता कि रीड करे, तो मैंने अनचेक किया हुआ है। For automatically read changes in the current window checkbox on check controls whether changes in the current window are automatically read. ऑटोमेटिक रीड करंट विंडो, तो ये जो है ना वो जो था करंट फोकस का था, जो दूसरा चेक बॉक्स था। ये जो चौथा चेक बॉक्स है करंट विंडो में, होल विंडो पूरी विंडो में कहीं भी चेंजिंग होगा ना तो वो रीड कर देगा फ़ौरन से, चाहे कहीं भी हो। जैसे मैंने वो चैट की मिसाल दी ना, उस टाइम तो फोकस उस आसिफ के नाम पे होना चाहिए जहाँ पे वो लिखा होता है, और ये इस पे अगर चेक होगा Checkbox checked. तो अगर मेरा इमोजी पे भी फोकस है ना और वहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाता है, आसिफ अली ऑनलाइन आ जाता है, तो फ़ौरन से रीड कर देगा। आसिफ अली रिकॉर्डिंग करेगा तो फ़ौरन से, क्योंकि विंडो एक ही है ना, पूरी विंडो में कहीं भी चेंजिंग होगी तो ये रीड करेगा। इसमें बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है, जैसे मैंने अभी चेक कर लिया, मैं अभी व्हाट्सएप में चलता हूँ। Button archive date. Musa Khan yesterday you. Message text attached button. यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज है, देखो मैं इसको सुनता हूँ। 0 second play button. Today you. Voice message. 15 seconds. 12:25 a.m. ये मैंने प्ले नहीं किया हुआ है, देखो इसका स्टेटस जैसे आता है ना कि प्लेड नहीं है, वो ड्यूरेशन बताई और बस आगे टाइम बताया और रुक गया। मैं इसको प्ले करता हूँ। Play button. अब जैसे ही मैं प्ले करूँगा ना तो इस विंडो का, पूरी विंडो का कहीं पे भी चेंजिंग आ जाए तो उसने रीड करना है। तो चेंजिंग का आएगी, इस वॉइस नोट का स्टेटस चेंज हो जाएगा, एक प्लेड का इजाफा हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो फोकस पूरा रीड करेगा। मैं देखो जैसे प्ले पे टैप करूँगा, आप सुनना। You. Voice message. 15 seconds. 12:25 a.m. CSR विद MK यूट्यूब चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि CSR से रिलेटेड आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। अच्छा, जैसे मैंने प्ले पे, और देखो अब ये पोज से वापस प्ले जब हुआ ना, यानी कि वो जब मैसेज ख़त्म हुआ ना तो बटन प्ले पे कन्वर्ट हो गया। ये तो करंट फोकस की वजह से किया। और वो जो यू वॉइस मैसेज 15 सेकंड प्लेड, जैसे मैंने प्ले पे डबल टैप किया ना, वो होल विंडो में चेंजिंग हो गई थी ना, तो फ़ौरन से वो रीड कर दिया। और यहाँ पे मैं अगर ग्रुप में मौजूद हूँ ना, मैं या फोकस से, जैसे मैं ग्रुप में हूँ, कोई मैसेज आ जाता है तो फ़ौरन से वो रीड कर देगा। कोई भी भेज देगा कि जौहर सर वॉइस मैसेज 5 सेकंड, क्योंकि आपने प्ले नहीं किया होगा तो वो आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी चैट में मौजूद हो तो आप मैसेज सेंड करते हो वॉइस नोट, तो जैसे ही वो चैट में जाएगा ना, क्योंकि आपने रिकॉर्ड करके सेंड किया, वो डायरेक्ट वो रीड करेगा, वो सेंड हो जाएगा तो फ़ौरन से, क्योंकि वो सेंड डिलीवर्ड वो एक ही साथ हो जाता है ना कि जल्दी जल्दी आ जाता है, तो वो रीड करेगा। तो दिक्कत हो सकती है बहुत ज़्यादा। और हाँ, अगर किसी को चाहिए तो वो चेक करे, वरना विंडो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजिंग होती ही रहती है ना, बहुत सारी जगहों पे होती है और बहुत सारी जगहों पे नहीं भी होती है। लेकिन यूट्यूब पे आप कोई देख रहे हो, वहाँ तो ऐड भी आते हैं, दूसरे तीसरे भी आते हैं, नीचे फोकस चेंज होते रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगा। इसीलिए आपको ये चेक बॉक्स अनचेक ही रखना चाहिए। Dynamic content reading settings. For automatically read changes in the current window checkbox on check. Automatic read changes in the current window. डायनामिक कंटेंट रीडिंग सेटिंग में मैंने अनचेक कर दिया। यहाँ से बाहर आते For हैं। dynamic content 5 chat messages auto reading settings. चैट मैसेजेस ऑटो रीडिंग सेटिंग में इस वीडियो में बनाए या अगले में बनाए, ये ऑप्शन इंशाल्लाह रीडिंग सेटिंग का जो पार्ट 2 होगा उसमें हम कवर कर लेंगे। आगे चलते हैं। 6 screen state reading settings. स्क्रीन स्टेट रीडिंग सेटिंग में चलते हैं। Screen state reading settings. Screen state 1 speak screen lock state when screen is unlocked checkbox checked. स्पीक स्क्रीन लॉक व्हेन स्क्रीन इज अनलॉक, ठीक है।
यानी कि Focus browsing. खैर इतने झंझट में ना पड़ो। Screens 1 speak screen lock state when screen is unlocked checkbox checked. एक है अनलॉक वाला, ठीक है, चेक बॉक्स, इसको मैं अनचेक करता हूँ। Checkbox unchecked. अनचेक कर दिया। अब मैं स्क्रीन लॉक करता हूँ। Screen locked. स्क्रीन लॉक बोल रहा है, ठीक है। और ये अनलॉक वाला सीन है। जब मैं अनलॉक करूँगा, देखो अब पावर बटन प्रेस करता हूँ, Device locked. डिवाइस लॉक है। ये मेरा फ्लैश नोटिफिकेशन की वजह से बोला है। यहाँ पे आपका टाइम रीड करता है, याद है ना, और वो रीड इसने नहीं किया। मैंने पावर बटन से Screen lock. डिस्प्ले ऑन किया हुआ है और अब वापस देखो लॉक हो गया। स्क्रीन लॉक बता रहा है लेकिन अनलॉक जो है ना वो नहीं बता रहा है। मैं फिंगरप्रिंट से ओपन करता हूँ, देखो कुछ भी नहीं बोला और मोबाइल हो गया अनलॉक हो गया। तो ये जो पहला चेक बॉक्स है, जब आप मोबाइल अनलॉक करते हो तो ये नहीं बताएगा कि आपका मोबाइल अनलॉक हो गया। और जब आप डिस्प्ले से जब आप मोबाइल लॉक हो और पावर बटन प्रेस करते हो ना, डिस्प्ले ऑन करते हो, जो वो करंट टाइम बताता है, तो करंट टाइम भी नहीं बताएगा, ठीक है। Screen state reading set. 1 speak screen lock state when screen is checkbox checked. अब मैंने चेक कर दिया, ये पहला चेक बॉक्स जो है ना स्क्रीन अनलॉक वाला, ठीक है। यानी जब लॉक हो और आप अनलॉक करने लगो, इसी वजह से लॉक और अनलॉक दोनों वर्ड मौजूद है, ठीक है। अब मैं देखो लॉक करता हूँ, Screen locked. लॉक वाला बता रहा है। अब मैं पावर बटन प्रेस करता हूँ सिर्फ। 12:30 a.m. 12:30 AM, देखो ये टाइम पहले नहीं बता रहा था, अभी बताया। मैं वापस अनलॉक करता हूँ Screen state reading settings. और क्योंकि मेरा डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है तो वो स्क्रीन अनलॉक भी हो जाती है, हमारे फिंगर स्क्रीन पे ही होती है ना, इसी वजह से अनलॉक नहीं बोला। अगर किसी का साइड वाला हो तो वो अनलॉक भी बोलेगा, या स्वाइप पे अनलॉक रखो तो वो अनलॉक बोलेगा, या पिन पे हो तो अनलॉक भी बोलेगा। और जब स्क्रीन लॉक हो, जब पावर बटन से डिस्प्ले सिर्फ ऑन करो तो टाइम भी बताएगा। Screen state 1 speak screen lock state when 2 always read battery status checkbox unchecked. ऑलवेज बैटरी स्टेटस, जब आप इसको मैं चेक कर देता हूँ। Checkbox checked. आपने देखा था जब मैंने लॉक किया था और सिर्फ पावर बटन प्रेस करके डिस्प्ले ऑन किया था, सिर्फ करंट टाइम बताया था। तो अब ये जो बैटरी वाला चेक बॉक्स चेक कर दोगे तो टाइम के साथ बैटरी भी बताएगा। मैं लॉक करता हूँ Screen locked. और डिस्प्ले को ऑन करता हूँ सिर्फ पावर बटन से। 12:31 a.m. battery level 57. टाइम भी बताया, बैटरी लेवल भी बताया। ये बैटरी वाला चेक बॉक्स ये काम करता है। हाँ, ये वो वाला भी यूज़फुल है, वो भी चेक रखना चाहिए। और बैटरी वाला भी आप चेक कर Screen सकते हो, तो ताकि जब भी आप पावर बटन प्रेस करके टाइम देखो तो साथ में बैटरी भी बताए। ये भी यूज़फुल है, ये भी चेक हो सकता है। 12:31 a.m. battery level 57. देखो अभी जब मैंने अनलॉक किया तो टाइम और बैटरी दोनों बताया। तो ये भी मैं भी चेक कर देता हूँ, आगे चलते हैं। Screen state reading set 1 speaks 2 always 3 read unread notifications count checkbox unchecked. ये रीड अनरेड नोटिफिकेशन काउंट, ये बड़ा बेकार ऑप्शन है। किसी के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये अनचेक है, मैं चेक करके बताता हूँ। 4 speak screen lock state when screen is locked checkbox checked. ये जो लॉक वाला है ना, ये आखिरी चेक बॉक्स है। जो मैं स्क्रीन हम लॉक करते हैं ना, ये बताता है लॉक। और जो टॉप पे था वो अनलॉक करते हुए बताएगा, लेकिन उसमें टाइम भी साथ में होता है। और ये जो आखिरी है, ये लॉक करते हुए जो नहीं बोलते स्क्रीन लॉक, अगर ये अनचेक हो जाएगा तो नहीं बताएगा, अगर चेक होगा तो बताएगा। तो सिर्फ यही बताएगा। और जो अनलॉक वाला है उसमें अनलॉक भी शामिल है और टाइम भी शामिल है। और बैटरी वाले का तो अलग चेक बॉक्स है, अनलॉक करते हो या डिस्प्ले ऑन करो सिर्फ जब लॉक हो तो साथ में बैटरी भी बताएगा। और ये एक रह गया, 4 चेक बॉक्स है, ठीक है। तीसरा चेक 3 बॉक्स read unread notifications count checkbox unchecked. रीड अनरेड नोटिफिकेशन, इसको चेक करोगे Checkbox checked. तो फिर ये काम क्या करेगा मैं बताता हूँ। लेकिन एक दफ़ा बाहर आते हैं, इसको यहाँ से परमिशन नोटिफिकेशन की दे रखी होगी तो देखो चलो पहले मैं इसको बताता हूँ। ये इसको चेक कर दिया, लॉक किया। Screen locked. अब मैं सिर्फ डिस्प्ले ऑन करता हूँ, ठीक है, पावर बटन से। 12:33 a.m. battery level 57:23 notifications 22 new messages Isapesa Zong give Gop Zong 4G screen state reading settings. मैंने वापस मोबाइल अब अनलॉक कर दिया। जैसे ही मैंने पावर बटन प्रेस किया तो उसने जो टाइम और बैटरी लेवल बताया, वो चेक बॉक्सेस मैंने ऊपर वाले चेक किए, वो ठीक है। वो जो बाद में बताया ना 23 अनरेड नोटिफिकेशन और फिर इजी पैसा और जोंग, वो शुरू हो गया। आपके नोटिफिकेशन शेड में जितने भी अनरेड नोटिफिकेशन होंगे ना, वो पहले काउंट उसका बताएगा, फिर सारे रीड करना शुरू कर देगा। अगर मैं छोड़ देता ना तो वो एंड तक सारे रीड करता रहता जब तक वो सारे ख़त्म नहीं हो जाते। मैं नोटिफिकेशन शेड ओपन करता हूँ, Mobilink bar Zong clear button. नोटिफिकेशन क्लियर कर देता हूँ। Screen state reading settings.
ये हम मौजूद है रीडिंग सेटिंग में, स्क्रीन स्टेट रीडिंग सेटिंग में। मैं मोबाइल को लॉक करता हूँ Screen lock. और अब मैं डिस्प्ले सिर्फ ऑन करता हूँ। 12:34 a.m. battery level. 57.1 notifications. High QMP3 recorder recording is in progress. 33 hours and 0 minutes. ये देखो 1 नोटिफिकेशन, क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन शेड से क्लियर कर दिए सारे नोटिफिकेशन, लेकिन एक नोटिफिकेशन है कि हाई क्यू की रिकॉर्डिंग चल रही है और Screen lock. 33 आवर्स हो चुके हैं, रिकॉर्डिंग भी बहुत बड़ी हो गई है। तो अगर ये हाई क्यू की रिकॉर्डिंग नहीं चल रही होती तो ये बोलता 0 नोटिफिकेशन। और अब जब भी नोटिफिकेशन आएंगे स्क्रीन आपके नोटिफिकेशन शेड में, नोटिफिकेशन बॉक्स अलग है, पिछली क्लास में आपने नोटिफिकेशन बॉक्स समझा था, तो नोटिफिकेशन शेड जो मोबाइल का होता है उसमें जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे ना, जब आप डिस्प्ले ऑन करोगे ना तो साथ में ये अनरीड नोटिफिकेशन काउंट भी बताएगा और वो सारे पढ़ के भी बताएगा। और इसका एक फंक्शन भी है, वो फंक्शन आप किसी जेस्चर पे असाइन कर लो, जब उसको अप्लाई करोगे ना तो वो यही काम करेगा। जितने वो ये तो डिस्प्ले ऑन करते वक्त बताता है या मोबाइल ऑन अनलॉक करते वक्त। 12:35 a.m. देखो battery मैंने level. अनलॉक किया, 57.1 notifications. High QMP3 मैंने- screen state reading settings. मैंने स्वाइप करके उसको खामोश कर दिया। लेकिन वो जो रीड ऑल नोटिफिकेशन वाला फंक्शन आप जेस्चर पे रख के अप्लाई करोगे ना तो वो फ़ौरन से यही काम करेगा। रीड अनरेड नोटिफिकेशन जो है ना वो सारे आपको बता देगा कि ये इतने हैं और ये है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, यहाँ से बाहर Reading आते हैं। settings. 7 caller announcement setting. 6 screen state reading settings. हाँ, स्क्रीन स्टेट रीडिंग तक काफ़ी है रीडिंग सेटिंग, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्योंकि स्क्रीन रीडिंग सेटिंग का एक और पार्ट भी बनेगा, तो हम उस पार्ट में बाकी जो ऑप्शन बच गए वो कवर करेंगे। अब मैं आखिर में एक चीज़ ये बता 10 रहा हूँ। custom label and alias settings. 9 content filtering settings. अच्छा, वो जो मैं बता रहा था ना कि ये रीड ऑल नोटिफिकेशन वाला, चाहे वो यहाँ पे भी हो, 1 dynamic 2 list 3 label readings 4 dynamic 5 chat messages auto 6 screen state reading settings. Screen state reading setting में 2 always read battery status checkbox 3 read unread notification checkbox ये unchecked. मैं अनचेक कर देता हूँ, मैं इसका यूज़ नहीं करता। अच्छा, ये वब काम करेगा जब आपने नोटिफिकेशन की परमिशन दे दी हो। वो परमिशन आप यहाँ से भी दे 6 सकते हो। screen state read 5 chat messages auto reading 4 dynamic Jishu Plus 13 VR visual assistant 5 reading set 4 upper 5 6 notification reading settings. नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग में Navigate notification read 1 automatic 9 notification access permissions on granting this permission will increase the stability of notification reading. यहाँ पे याद है हमने नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग में ये कवर किया है। तो यहाँ से जो आप परमिशन है सिर्फ यहाँ पे नोटिफिकेशन रीडिंग की, जब ये अलाउ होगी तब वो स्क्रीन स्टेट रीडिंग सेटिंग का जो रीड नोटिफिकेशन वाला है वो चेक बॉक्स काम करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।